बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 आज का हमारा टॉपिक है दैट विल बी पेज लेआउट टैब के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिलेटेड अगर आप अपने पेज की सेटिंग्स करना चाहते हैं तो उसके लिए पेज लेआउट का कंप्लीट टैब आपके पास मौजूद है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिलेटेड जितनी भी आपकी शीट हैं इन शीट के लेआउट एडजस्ट किए जाते हैं, जिनमें आपके पास मार्जिन है, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक्स, बैकग्राउंड, प्रिंट टाइटल्स। इट्स अब फर्स्ट नंबर पे हम बात कर लेते हैं मार्जिन। अब मार्जिन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमने पढ़ा था, दीज आर द स्पेसेस बिटवीन दैट पेज बॉर्डर एंड द टेक्स्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन के आपका टेक्स्ट जहां से शुरू होता है इससे पीछे जो आपके पेज के बॉर्डर पे जो स्पेस आती है वहां तक जो गैप आता है, दैट इज गैप एंड दैट स्पेस इज नोन एज द मार्जिन, जिसे हम आम अल्फाज में हाशिया कहते हैं। कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपने जो शीट में वर्किंग है वो इधर से आके करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने जब भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्किंग करनी है इधर से स्टार्ट नहीं करनी है, आपने हमेशा वर्किंग A1 से स्टार्ट करनी है। अब इसके लिए मैं एक शीट ओपन कर लेता हूँ, उधर आके लाइक ये हमने सैंपल शीट बनाई थी। अब इस शीट का मैं प्रिंट व्यू लेके आपको दिखाता हूँ। मैंने Ctrl+F2 कीबोर्ड से प्रेस किया। शॉर्टकट की यूज की जाती है प्रिंट प्रीव्यू की, Ctrl+F2 या आप कीबोर्ड से Ctrl+P प्रेस करें फिर भी आपका प्रिंट व्यू में आ जाएगा। अब देखें, अगर आप नोट करें इधर आके ये आपके 1 ऑफ 2 यानी कि आपके टोटल पेजेस 2 आ रहे हैं इस वक्त, जबकि मुझे ये शीट एक पेज पे चाहिए। अब मैं इधर आके नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, देखें बाकी मेरी शीट पेज नंबर 2 पे आ रही है। मैं प्रीवियस पेज पे आता हूँ तो पेज नंबर 1 पे मेरी शीट कंप्लीट प्रिंट व्यू में नहीं आ रही, तो इसका मैं आके जब मार्जिन एडजस्ट करवाऊंगा। अब ये मेरे पास नॉर्मल आ रहा है। उसके बाद आता है वाइड। अब अगर तो मैं वाइड पे क्लिक करता हूँ तो वाइड में वो क्या करेगा, पेज का जो मार्जिन होगा वो बढ़ा देगा और जो वर्किंग एरिया उसको वाइड कर देगा, कम कर देगा। तो वाइड की बजाय मैं नैरो यूज़ करूँगा। नैरो में क्या होगा, आपकी जो है वर्किंग एरिया बढ़ा देगा, मार्जिन कम कर देगा। अब देखें मेरी ये जो डॉटेड लाइन आपके पास आ रही है, अब मेरी शीट कंप्लीट प्रिंट में आ रही है। अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू लेके दिखाऊंगा आपको, ये देखिए आपकी कंप्लीट शीट इस वक्त प्रिंट में आ रही है। तो मार्जिन आप इधर कस्टम मार्जिन में जाएं, कस्टम मार्जिन में जाके आपके पास पेज सेटअप का एक डायलॉग बॉक्स पेयर हो जाता है। उसमें मार्जिन आप अपनी मर्जी से भी एडजस्ट करवा सकते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। और इसमें आप हेडर एंड फुटर भी अपनी मर्जी से एडजस्ट करवा सकते हैं कि जो आपके पास हेडर आ रहा है उसकी स्पेस कितनी होगी एंड फुटर की स्पेस कितनी होगी, यह भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट करवा सकते हैं बाय द वे। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ओरिएंटेशन इज द डायमेंशन और डायरेक्शन ऑफ द पेज, कि आपकी पेज की डायरेक्शन एंड डायमेंशन क्या होगी। अब देखें मैं इधर आके नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ, मेरी शीट यहाँ तक प्रिंट में आ रही है। अब मैं इधर आके ओरिएंटेशन पे लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ तो अब देखें मेरी शीट यहाँ तक प्रिंट अप में आएगी, यानी कि अब मेरी शीट लैंडस्केप में कंप्लीट प्रिंट में आ रही है। तो इट मीन्स आपका ओरिएंटेशन मैं पोर्ट्रेट की बजाय लैंडस्केप यूज़ करूँगा। पोर्ट्रेट जो आपके पास आ रहा है ये आपकी स्टैंडिंग कंडीशन है, लैंडस्केप लैंडिंग कंडीशन में आपका पेज आता है। तो आप इधर से जो सा भी करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हैं ओरिएंटेशन। इसके बाद आपके पास कमांड आती है साइज ऑफ द पेजेस, कि आप अपने पेज का साइज कौन सा चूज़ करना चाहते हैं। स्पॉट डेट में इधर आके एक और शीट ओपन कर लेता हूँ लाइक दिस, जैसे हम ये शीट ले लेते हैं। अब देखें, अब इस शीट का अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाऊं, अब मेरी शीट कंप्लीट प्रिंट में आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो मैं मार्जिन है इस शीट की सेटिंग्स ऑलरेडी मैंने की हुई है। तो अब मैं लाइक दोबारा इधर आता हूँ, इधर आके अब इसका साइज अगर आप नोट करें मेरे पास लीगल आ रहा है। अगर तो मैं लेटर पे क्लिक करता हूँ तो देखें मेरी शीट यहाँ तक प्रिंट आएगी। ये आपके पास जो डॉटेड लाइन आ रही है यहाँ तक आपकी शीट प्रिंट में आएगी। इससे आगे आपकी बाकी शीट जो है वो प्रिंट व्यू में नहीं आएगी। तो इसके बजाय मैं पेज का जो साइज है वो लेटर के बजाय लीगल यूज करूँगा, ताकि मेरी शीट जो है वो कंप्लीट प्रिंट में आए। अब जब आपने शीट का प्रिंट लेना है तो प्रिंट में आपने पेपर पे लेटर यूज करना है, सॉरी लीगल यूज करना है। लेटर की बजाय या A4 की बजाय लीगल आपके पास पेपर होगा तो आपकी शीट उस पर कंप्लीट प्रिंट आएगी, अदरवाइज नहीं। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट कमांड आ रही है प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया वी कैन डिफाइन और वी कैन स्पेसिफिक एरिया ऑफ प्रिंट, कि आप एक उससे स्पेसिफिक एरिया डिफाइन करेंगे कि आपका इतना जो शीट का एरिया है वो प्रिंट में आए, बाकी शीट आपकी प्रिंट में नहीं आई। स्पॉट ऐड में इस शीट का जो प्रिंट एरिया लाइक मैं चाहता हूँ मेरे पास यहाँ तक मेरी शीट प्रिंट में आए,
बाकी शीट प्रिंट में ना आए, तो उसके लिए हम इधर से आके इसका प्रिंट एरिया सेट करवा देंगे। लाइक मैं सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करता हूँ। आप देखें, अगर आप नोट करें ये आपके पास डॉटेड लाइन आ रही है, इट मीन्स यहाँ तक आपके पास जो शीट है वो प्रिंट एरिया में आएगी। आप इसका ज़रा प्रिंट प्रीव्यू लेके चेक करें। अब देखें बाकी शीट आपकी प्रिंट में नहीं आ रही। तो आप इस तरह से प्रिंट एरिया भी सेट करवा सकते हैं। अगर आप प्रिंट एरिया ख़त्म करना चाहते हैं, सिंपली इधर आके क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक करें। आप देखें आपकी कंप्लीट शीट प्रिंट में आ रही है। इसके बाद आता है ब्रेक्स। अब ब्रेक्स का क्या यूज़ है कि जब आप शीट के अंदर वर्किंग करते हैं तो वहाँ पे आप अपने शीट के अंदर ब्रेक्स इंसर्ट करवा लेते हैं इधर आके सिंपली, ताकि आपको पता चले आपका पेज 1 कौन सा है, पेज 2 कौन सा है, पेज 3। अब देखें मैं इधर आके इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ तो देखें अब उसने मुझे जो है वो इस तरह से, यानी कि उसने अपने हिसाब से पेज के ब्रेक एडजस्ट करवा के दे दी। तो ये हम यूज़ नहीं करते। इधर आके सिंपली मैं रिमूव पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास नहीं हुई लाइक रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स। अब देखें मैंने रीसेट ऑल पेज ब्रेक पे क्लिक किया तो मेरे पेज जो है पेज की ब्रेक से वो रीसेट होगी। इसके लिए हम ये ज़्यादा यूज़ नहीं करते। इसके लिए एक और कमांड हम यूज़ कर लेते हैं। लाइक अगर आप व्यू टैब में जाएं, आपके पास पेज ब्रेक पर व्यू आ रहा है तो मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूं। अब देखें अब मेरे पास वो बता रहा है कि ये आपका पेज 1 है। अगर आपके इधर शीट और भी होती तो उसने आपको बताना था ये आपका पेज 2 है, ये 3 है। लाइक मैं सिंपली इधर आके, ये मेरे पास शीट है, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ इधर आके सिंपली। आप देखें अब ये आपके पास वो बता रहे हैं ये आपका पेज 1 है, ये आपके पास पेज 2 है। इसी तरह इधर अगर आपने कोई वर्किंग की होगी तो नीचे आपको बता देगा ये आपके पास पेज 3 आ रहा है। तो ये है आपके पास पेज ब्रेक का काम। आप सिंपली पेज ब्रेक प्रीव्यू से बाहर जाना चाहते हैं तो जस्ट नॉर्मल पे क्लिक करें, देखिए आप दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ गए। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो कमांड आती है वो है बैकग्राउंड। कि अगर आप अपनी शीट के बैकग्राउंड पर कोई पिक्चर वगैरह इंसर्ट करवाना चाहते हैं, कोई इदारे का लोगो या मोनोग्राम देना चाहते हैं, तो उस सेंस में इस कमांड को यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर ये कमांड हम यूज़ नहीं करते माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, क्योंकि वो कंप्लीट इधर मैं आके लाइक ये वॉलपेपर इधर इंसर्ट करवा लेता हूँ। अब देखें उसने कंप्लीट शीट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो है बैकग्राउंड इंसर्ट करवा दिया, जबकि मुझे यहाँ चाहिए था सिर्फ इस शीट में। तो इस सेंस में हम इसका यूज़ नहीं करते बैकग्राउंड का। उसके बाद आता है प्रिंट टाइटल। अब प्रिंट टाइटल का क्या यूज़ है, इसके लिए लाइक में इधर आता हूँ, इधर आके शीट हम ले लेते हैं लाइक स्पॉट एट दिस वन। अब देखें मैं इधर आके सिंपली कॉपी करता हूँ इसे और नीचे पेस्ट करवा लेता हूँ। आप देखें अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू लेता हूँ तो जैसे मैं प्रिंट प्रीव्यू में जाता हूँ तो मेरे पास ये पेज 1 आ रहा है। मैं अगेन नेक्स्ट पेज पे क्लिक करता हूँ, पेज 2, इसी तरह अगेन पेज 3 एंड पेज 4। ये मेरे पास 4 पेजेस आ रहे हैं टोटल। तो अब अगर आप नोट करें जो ऊपर मेरे पास टाइटल आ रहा है डायनामिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो मैंने टाइटल दिया हुआ है, ये टाइटल सिर्फ पेज 1 पे आ रहा है, जबकि मुझे हर पेज पे टाइटल चाहिए। तो उसके लिए हम इधर आके टाइटल ये प्रिंट टाइटल की कमांड यूज़ करते हैं। लाइक उसे मैं इधर आके क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ पेज सेटअप का आपके पास डायलॉग बॉक्स पेयर होके आ जाता है। तो इसमें आपने प्रिंट का टाइटल देना है उसे, आप रो रिपीट करवाना चाहते हैं या कॉलम। मैं उसे कहता हूँ लाइक रो। जस्ट इस बटन पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछा है कि आप कौन सी रो सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब रो हेडर से आपने अपनी रो सिलेक्ट करनी है। लाइक उसे मैं कहता हूँ ये मेरे पास टाइटल में आए। तो अगेन इधर आके क्लिक करें इस बटन पे, जस्ट ओके के बटन में क्लिक करें। अब अगेन इसका प्रिंट प्रीव्यू मैं लेता हूँ तो अब देखिए आपके पास पेज 1 पे भी टाइटल आ रहा है। पेज 2 में मैं जाता हूँ तो देखें पेज 2 में भी आपके पास टाइटल आ रहा है, पेज 3 में भी आपके पास टाइटल आ रहा है। इसी तरह पेज 4 में अगर लाइक में जाता हूँ तो पेज 4 में भी मेरे पास टाइटल आ रहा है। तो इस तरह से आप प्रिंट टाइटल की कमांड का यूज़ कर सकते हैं। ये था आपके पास पेज सेटअप्स का कंप्लीट ग्रुप। पेज लेआउट के टैब में उनके अंदर हमने मल्टीपल शीट की जो है वो डायरेक्शन, साइज एंड ओरिएंटेशन के हवाले से कमांड डिस्कस की। आई होप आपको इस क्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। सो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।